नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर बैठक जारी है। नाराज नेताओं को मनाने पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर यह बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर लगातार बैठक जारी है। नाराज नेताओं को मनाने पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर यह बैठक जारी है। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां उत्तराखंड की राजनीति में उथल पुथल जारी है। एक तरफ तीरथ सिंह रावत ने त्यागपत्र दे दिया और धन सिंह रावत को पुष्कर सिंह को इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया है बीजेपी की तरफ से। और अब लगातार बीजेपी नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर बैठक लगातार जारी है। नाराज नेताओं को मनाने पर मंथन हो रहा है। यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर यह बैठक हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड रामगोपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, बीजेपी अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए बैठक कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर यह बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब ये जो हलचल तेज हो गई है राजधानी में, क्योंकि जो नाराज विधायक है, मंत्री हैं, उनको मनाने की एक कवायद जो मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके निवास पर जो बैठक की जा रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, क्योंकि भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी में डेमो कंट्रोल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उनके आवास पर बैठक हो रही है। और मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण से पहले जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि बैठक में शामिल जो इस समय प्रदेश प्रभारी है, जो दुष्यंत कुमार, महामंत्री कुलदीप कुमार, अजय कुमार भी शामिल है। सूत्रों की माने तो नाराज जो मंत्री हैं उनको बुलाया जा सकता है बैठक में, कि नाराजगी को लेकर के कहीं ना कहीं बात की जा सकती है। जी रामगोपाल, किन नेताओं की नाराजगी दूर करने की बात की जा रही है बीजेपी में? क्योंकि काफी सारे लोग असंतुष्ट होंगे, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक हों, तीरथ सिंह रावत के समर्थक हों। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। धन सिंह रावत का भी नाम चीफ मिनिस्टर पद के लिए आगे हो रहा था। तो ऐसे कौन से नेता हैं जिनकी नाराजगी को लेकर बीजेपी काफी मंथन कर रही है और चिंतित नजर आ रही है? क्योंकि 2022 का चुनाव नजदीक है और पार्टी को एकजुट होकर काम करना है। तो ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है? बिल्कुल अलका, देखिए, जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन के बाद यानी कि रेस में, सीएम की रेस में कई ऐसे चेहरे थे जिनको लेकर के कवायद तेज थी। यानी कि बाद में अंतिम क्षणों में जिस तरीके से पार्टी कार्यालय से एक जो सीएम के चेहरे का जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का जो ऐलान हुआ, और ऐलान के बाद कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सतपाल महाराज की जो नाराजगी पहले भी, ये हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया है कि जिस तरीके से पहले जो तीरथ सिंह रावत के टाइम में जिस तरीके से उनके नाम का ऐलान हुआ था, और कहीं ना कहीं सीएम की रेस में जो सतपाल महाराज थे यानी कि नाराज होते दिखाई दिए हैं। इस बार भी ऐसा ही है। पार्टी कार्यालय से पहले जो वो नाराज होकर निकले, और अब उनको यानी खुद नवनियुक्त सीएम जो पुष्कर सिंह धामी हैं उनके निवास पहुंचे हैं, उनको मनाने की तैयारी की जा रही है। स्वामी यतीश्वरानंद जो हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है वो भी मौजूद है। हालांकि जब पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ खाली चाय पीने के लिए हम वहां पहुंचे थे। लेकिन ये स्पष्ट है कि जिस तरीके से राजधानी में हलचल तेज हो गई है और नवनियुक्त सीएम के बाद कई विधायक जो है, सूत्रों के हवाले से जो अगर माने तो दिल्ली यानी कि खुद शिकायत के लिए पहुंच गए हैं। ऐसा ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में इस समय बाजार गर्म है। और सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आप में भी कई यानी कि आधा दर्जन से अधिक दर्जाधारी और का जो खेमा है यानी कि मंत्रियों का, वो तो शामिल हो सकता है। ये बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन यानी कि नव युवा जो एक सीएम के रूप में जो नेता चुना गया है विधानसभा मंडल की बैठक का, ये कहा जा सकता है अलका कि ये एक बड़ी खबर है। और साथ में ऐसे में नाराज विधायक मंत्रियों को कैसे मनाया जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निवास पर बैठक चल रही है, चर्चा चल रही है। नाराज विधायक मंत्रियों को वहां बुलाया जा सकता है। जी
रामगोपाल, जिस तरीके से लगातार बीजेपी में नेता रूठ रहे हैं और उन्हें मनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है, ऐसे में आपको नहीं लगता कि बीजेपी 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं कमजोर होती नजर आ रही है? क्योंकि लगातार बार बार चीफ मिनिस्टर बदले जा रहे हैं। 4.5 साल के अंतराल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से पेश किए गए हैं उत्तराखंड के लिए, और बाद में जो अपनी असंतुष्टि है इनके अपने खुद के नेताओं की, तो 2022 के चुनाव पे इसका कितना असर देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी जो है लगातार अपने सीएम के चेहरे इसलिए बदल रही है क्योंकि विकास के पथ पर वो उस तरीके से उत्तराखंड को आगे नहीं ले जा पा रही है जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता की उम्मीदें हैं। ऐसे में बार बार चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदलकर वो जो खामियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है। और अब ऐसे में बात चाहे सतपाल महाराज की हो, धन सिंह रावत की हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो, ऐसे में जो खेमेबाजी हो रही है बीजेपी की, ये कितना नुकसानदेह है 2022 के चुनाव को लेकर? बिल्कुल अलका, देखिए जिस तरीके से पहले ये जो नाराजगी यानी कि खेमे की जो नाराजगी देखी जाती थी कांग्रेस में, ये पहले देखने को मिलती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसका सिलसिला जो लगातार बीजेपी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीएम यानी कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब जिस तरीके से अलग अलग खेमे जो नाराज हो रहे हैं, मंत्री विधायक जिस तरीके से शिकायत करें, क्योंकि नवनियुक्त कहीं ना कहीं यदि कहा जा सकता है कि जो सतपाल महाराज है वो कई बार सीएम की कुर्सी से चुके हैं। ये एक उनका जो एक सीनियर नेता के हिसाब से यदि माना जाए तो, क्योंकि सतपाल महाराज के ऊपर शायद पार्टी ने भरोसा इसलिए नहीं जताया क्योंकि वो कांग्रेस से जो है निकल करके बीजेपी में शामिल हुए थे, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये पराये का भाव लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। रामगोपाल, इस मुद्दे पर बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर बैठक बुलाई गई है। बीजेपी की तरफ से नाराज नेताओं को लगातार मनाने पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर बीजेपी ने आगे किया है। शाम 5 बजे तक वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे, लेकिन इसके बीच बीजेपी पार्टी के बीच काफी मनमुटाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ सतपाल महाराज जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे और 3 बार उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर का चेहरा बता, लेकिन एक भी बार सतपाल महाराज का नाम सामने नहीं आया। उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। खुद पुष्कर सिंह धामी उनके आवास पर जा चुके हैं उन्हें मनाने के लिए, लेकिन खुले तौर पर इस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि सतपाल महाराज नाराज हैं। ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, भावी मुख्यमंत्री की तरफ से, कि उनकी ये जो है वो एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन ये नाराजगी बीजेपी में लगातार बढ़ती जा रही है। जिसकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष कर्णवाल, बीजेपी कांग्रेस नेता, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बीजेपी ने नया चेहरा ला दिया पुष्कर सिंह धामी का, लेकिन अब बीजेपी में ही लगातार बैठकें हो रही हैं, उनके अपने नेता नाराज हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए जी दूसरी बार के विधायक को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया है, जी निश्चित रूप से ये हैरान करने वाला तो है ही जी, क्योंकि यूपी के जमाने से जो लोग विधायक रहे हैं, जो इसमें बिशन सिंह चौपाल हो, हरक सिंह रावत हो, ऐसे कई नाम है। 1996 में जो सतपाल महाराज रेल राज्य मंत्री रहे हैं जो कांग्रेस में रहते हुए, जी अब वो अपने से इतने जूनियर के साथ में कैसे कैबिनेट में एडजस्ट कर पाएंगे, ये बड़ा एक सोचने वाला विषय है। मनीष जी, ये उम्र का फासला क्या है? अगला आदमी आप यहाँ पे देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो थे, उम्र का फॉर्मूला नहीं, मैं उम्र से बात नहीं करी, मैंने एक्सपीरियंस से बात करी कि जो व्यक्ति 1996 में रेल राज्य मंत्री रहा हो भारत सरकार में, जी मैंने ये कहा वो कैसे इनके जो केवल 2 बार के विधायक के साथ में कैसे वो एडजस्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में द्वंद्व मचा हुआ है। जी मनीष कर्णवाल जी, मेरा एक सवाल और भी है कि सतपाल महाराज कांग्रेस में तो थे, कहीं उनको इस चीज का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है कि बीजेपी के लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो? एक समय था वो कांग्रेस पार्टी में थे और केंद्र सरकार में मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं वो, तो कहीं इस बात का खामियाजा तो उन्हें नहीं भुगतना पड़ रहा है? देखिए, आप इसे पार्टी को घर और परिवार मान के चलिए। जब एक व्यक्ति अपने परिवार को धोखा देके जाता है, अपने घर को छोड़ के जाता है, तो जब वो दूसरे घर में जाएगा तो वहाँ पे उसको वो इज्जत तो मिल नहीं पाएगी जो उसकी अपने घर में इज्जत थी, जो उसके बातों का सम्मान था। तो ये तो घर की तरीके से है, तो वहां पर जाके उनको कितना सम्मान मिलेगा या कितनी इज्जत मिल पाएगी, ये तो सब देखते आ रहे हैं और सबको पता भी है।
मनीष जी, आज आप अपना दिल बदलते वो भी बिल्कुल विपरीत विचारधारा में जाते हैं जी, तो आपको वहाँ पे सम्मान, जिस सम्मान की आप उम्मीद करते हैं कि मैं मिल जाएगा, वो मिल जाए तो बड़ा ही अचरज होगा। एक आध केस में हो सकता है मिल जाए, पर आरएसएस बहुत जल्दी से इस तरह का सम्मान नहीं देती है। जी मनीष कनवाल जी, आपको क्या लगता है अगर सतपाल महाराज की नाराजगी ऐसे बनी रही तो आपकी पार्टी से सतपाल महाराज को संपर्क किया जाएगा? क्योंकि आपके परिवार के पुराने सदस्य हैं और कहते हैं अगर घर से भूला कोई व्यक्ति वापस आना चाहे तो उसे वापस बुला लेना चाहिए या फिर उसे अपने परिवार में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सतपाल महाराज आपकी पार्टी में आ जाएंगे तो आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से संपर्क किया जाएगा? ये डिसीजन जो है बिल्कुल कांग्रेस के हाईकमान का है, सतपाल महाराज जी का इंडिविजुअल का है। इसमें प्रवक्ता होने के हैसियत से मैं इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक कोई चीज कॉन्क्रीट ना हो। अभी तो हवा में बातें हैं। बिशन सिंह चौहान साहब नाराज हो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जी मनीष कनवाल जी बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे साथ देहरादून से ही आ रही है, जहां सतपाल महाराज के घर पहुंचे हैं वर्तमान सीएम पुष्कर सिंह धामी। नाराज बताए जा रहे हैं। सतपाल महाराज को मनाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। धन सिंह रावत का स्वामी यतीश्वरानंद भी सतपाल महाराज के आवास पर पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां सतपाल महाराज के घर उन्हें मनाने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। कनवाल जी, सतपाल महाराज के घर पहुंच गए हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा पुष्कर सिंह धामी। उन्हें मनाने की कवायद जारी हो गई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उनको मनाना चाहिए जी, परंतु कितना वो मान पाएंगे, कैसे वो एडजस्ट कर पाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, जो मेरी अपनी सूत्रों के हिसाब से जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा तबका है 30-35 विधायकों का, जो इस फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है। तो आने वाले में समय में देखिएगा आप कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, पहले तो 4.5 साल से कोई सरकार है ही नहीं उत्तराखंड में। अब जो नए मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं, इनका जो अभी से जो ड्रामा शुरू हो गया है पार्टी में इंटरनल लेवल पर, कहाँ तक वो नए मुख्यमंत्री को काम करने देंगे, कहाँ तक ये लोग खुद काम कर पाएंगे, इससे कहीं ना कहीं नुकसान केवल उत्तराखंड की जनता का हो रहा है। जो ये मुख्यमंत्री बदलो खेल चल रहा है, इससे केवल उत्तराखंड का नुकसान हो रहा है, उत्तराखंड के लोगों का नुकसान हो रहा है। और बात जो 4.5 साल तक तो कुछ हुआ नहीं। अगर इनके पास शायद कोई विजन हो, जो नए वाले आए हैं, तो हो सकता है कुछ करते, पर कुछ करने नहीं देंगे, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। मनीष, उत्तराखंड का नुकसान होना तय है। जी, उत्तराखंड का नुकसान होना तय है। मनीष जी, आपने कल भी मेरी बात हुई थी आपसे, आपने कहा था कि आपकी पार्टी ये इंतजार कर रही है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर किसका नाम आगे किया जा रहा है। और अब पुष्कर सिंह धामी सामने हैं, बीजेपी के अंदर का कलह भी सामने है सबके सामने। तो आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति तो इस तरह से मीडिया के चैनल पे डिस्क्लोज की नहीं जाती है, परंतु जो बेसिक जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो 4.5 साल की विफलता है, वो आज की डेट में जनता को सब याद है। और जो प्लस जो इनकी आने वाले 5 महीने की विफलताएं होंगी, वो सब लेके उत्तराखंड की जनता के पास जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेगी सर हमारी उत्तराखंड की जनता। मनीष कनवाल जी, आप कह रहे हैं कि 30-35 विधायक जो है बीजेपी के, वो संतुष्ट नहीं है, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से इन विधायकों से संपर्क किया जाएगा? देखिए, ये सब फैसले जो है हमारा हाईकमान तय करता है। इसमें माननीय वर्तमान में प्रीतम सिंह जी हो गए, हरीश रावत जी हो गए, अब बाकी दिल्ली में जो हमारे बड़े नेता हैं वो लोग तय करेंगे। ये उनका वो है, जब वो लोग तय कर लेंगे, जब वो लोग ज्वाइन कर देंगे, तो हम आपके सामने, मीडिया के सामने आके बताएंगे कि हाँ, इन लोगों ने ज्वाइन किया है। मनीष कनवाल जी, जब भी इलेक्शन आता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, दूसरी पार्टी से अपना पद छोड़कर लोग तीसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ कार्यकर्ता या कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब आप देखिएगा कि कैसे वहां से भगदड़ मचती है और कैसे लोग बाग कांग्रेस के दरवाजे पे आके खड़े होते हैं कि हमें ले लीजिए, प्लीज हमें ले लीजिए। क्योंकि ये जो हरक सिंह रावत जी हो गए, सतपाल महाराज जी हो गए, ये उस जमाने से राजनीति कर रहे हैं कि इनके पास आप में जाने का भी ऑप्शन नहीं लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी इस खबर पर चर्चा करने के लिए। ये देखने वाला समय है
कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी के नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी आपसी मनमुटाव देखने को मिल रहा है। सतपाल महाराज के घर अभी उत्तराखंड के भावी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं उन्हें मनाने के लिए। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी भी ये सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि सतपाल महाराज नाराज हैं। शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है ये पुष्कर सिंह धामी की सतपाल महाराज से। बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी कलह है जो एक बीजेपी के कई धड़े हो चुके हैं, कई लोग नाराज हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, हरक सिंह रावत की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर नेताओं को दरकिनार करके बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम का नया चेहरा बनाया है, नए सीएम के तौर पर पेश किया है। तो ये बीजेपी के सामने बड़ी मुश्किलें हैं कि वो किस तरीके से अपनों को अपने साथ रखें और उत्तराखंड के 2022 के चुनाव में एक साथ होकर लड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम गोपाल उत्तराखंड से लाइव हैं, साथ में जुड़ चुके हैं। राम गोपाल जी, जिस तरीके से रूठने मनाने का काम चल रहा है इस समय बीजेपी में, क्या कहते हैं आप? पुष्कर सिंह धामी भावी मुख्यमंत्री सत्यपाल सिंह महाराज के घर पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सतपाल महाराज की जो नाराजगी है, हमने दर्शकों को अपने पहले भी बताया है कि सतपाल महाराज वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से आए हैं, लेकिन पार्टी ने भरोसा नहीं जताया क्योंकि कई बार यानी कि 4 बार से अधिक जो है सतपाल महाराज सीएम की रेस में जो है एक आजमा चुके हैं, लेकिन पार्टी ने भरोसा नहीं जताया है। लेकिन नाराज सतपाल महाराज से खुद नवनियुक्त सीएम जो अब पुष्कर सिंह धामी है वो उनके निवास पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ में जो हरिद्वार ग्रामीण है स्वामी यतीश्वरन जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। कई ऐसे बड़े नेता हैं और जिसको लेकर के यानी कि चिंतन मंथन अभी हाल ही में जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मदन कौशिक का ये निवास पर के बैठक चल रही है, विधायकों को मनाने का काम जारी है। तो उसी को मनाने जो है खुद पुष्कर सिंह धामी सतपाल महाराज के निवास पहुंचे हैं। अभी जिस तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल राजधानी में देखने को मिल रही है, ये एक बड़ा एक झटका जो है हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से कई विधायक जिस तरीके से दिल्ली डेरा डाले पड़े हैं। तो ऐसे में किस तरीके से बीजेपी जो है वो अपने विधायकों को मंत्रियों को मना पाएगी, क्या कुछ जो है अब निकल करके सामने आएगा ये अभी शाम तक, क्योंकि शाम को जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होना था, पुष्कर सिंह धामी यानी कि खुद नवनियुक्त सीएम जो है शाम 5 बजे जो है शपथ ग्रहण लेंगे, प्रदेश की कमान संभालेंगे। ऐसे में इस तरीके से जो है ये प्रदेश में जो एक राजनीति में जिस तरीके से बाजार जो गर्म है, गलियारों में जिस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि खुद जो है पुष्कर सिंह धामी सतपाल महाराज के निवास पहुंचे। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरीके से खबर जो आ रही है, बैठकों के दौर जारी हैं, खुद पर्यवेक्षक जो है वो बैठक में शामिल है। किस तरीके बैठकों में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया जाएगा, किस तरीके से समझाया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। राम गोपाल, जिस तरीके से बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही इतनी अंतर्कलह देखने को मिल रही है, तमाम विधायक नाराज हैं, सतपाल महाराज नाराज हैं, जिनका अपना एक महत्व है उत्तराखंड की राजनीति में, तो आपको क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी की जो राह है वो कितनी आसान होगी? क्योंकि पहले से ही मुश्किलें हैं, अभी उन्होंने पद की शपथ भी नहीं ली है, गोपनीयता की शपथ नहीं ली, और सामने इतनी सारी परेशानियां बीजेपी में, कई धड़े हो चुके हैं। कहीं पुष्कर सिंह धामी सतपाल महाराज को मनाते हुए नजर आ रहे हैं, मदन कौशिक पार्टी के स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। तो आने वाले 2-3 महीनों में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और साथ में 2022 का चुनाव है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी यानी कि चेहरे को लेकर के 2022 के विधानसभा चुनाव की जिस तरीके से तैयारी की है, लेकिन फिलहाल जो कलह देखने को मिल रही है, यानी कि सीएम पद पर शपथ लेने से पहले ही जो कलह फिलहाल राजधानी में देखने को मिल रही है, जो जिस तरीके से गलियारे, जिस तरीके से जो बाजार गर्म है राजनीति में, तो ये एक बड़ा एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से जो चुनाव होने हैं 2022 के, उसको लेकर के बीजेपी तैयार कितनी थी, किस तरीके की, क्योंकि खुद
हम इसको कांटो भरा ताज कहेंगे जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी यानी कि युवा एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो बिल्कुल रामगोपाल, एक तरीके से पुष्कर सिंह धामी युवा है, लेकिन उनके सर पर जो ताज है वो कांटो भरा है, क्योंकि बीजेपी का जो कलह नजर आ रहा है। सतपाल महाराज नाराज हैं, बाकी सारे नेता भी नाराज हैं, जिनको मनाने के लिए लगातार बीजेपी की तरफ से बैठकें की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी अपने पार्टी के अंदर जो नाराज नेता हैं उन्हें मनाती है और पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और उनका कार्यकाल कैसा जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।